Good morning, students. Good morning, sir. Today we are going to learn gender. What is gender? Gender means क्या होता है? हाँ, इसका हिंदी जो होता है लिंग होता है. Gender tells that the noun is male or female. Gender जो है हम लोग को बताता है कि नाउन क्या है, या तो मेल है या फीमेल. मेल मीन्स क्या होता है? कोई पुरुष जाति है ना. अब फीमेल मीन्स क्या होता है? कोई स्त्री जाति. तो यहाँ से डिफिनेशन हो गया कि जेंडर टेल्स अस दैट द नाउन इज मेल और फीमेल. जेंडर हमें बताता है कि नाउन क्या है, या तो मेल है या फीमेल है. उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? जेंडर बोलेंगे. अब है काइंड्स ऑफ जेंडर. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर. फर्स्ट इज मैस्कुलिन जेंडर. फर्स्ट इज सेकेंड फेमिनिन जेंडर एंड थर्ड इज कॉमन जेंडर. इसके बाद लास्ट जो है फोर्थ क्या है? हाँ, न्यूट्रल जेंडर. इसका जो हिंदी होता है क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर को पुल्लिंग कहा जाता है. क्या कहा जाता है? पुल्लिंग. और फेमिनिन को क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग. और कॉमन को उभयलिंग. क्या बोलते हैं? उभयलिंग. और न्यूट्रल को क्या बोलते हैं? नपुंसकलिंग. क्या बोलते हैं? नपुंसकलिंग. यहाँ से आपका टोटल काइंड्स कितना हो गया जेंडर का? 4 काइंड्स हो गया. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैस्कुलिन जेंडर के बारे में पढ़ते हैं. देखिए, मैस्कुलिन जेंडर, ए नाउन इज ए नाउन और प्रोनाउन. ए नाउन और द ए नाउन और द प्रोनाउन दैट सिग्निफाई ए मेल क्लास इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर. मतलब कि या तो नाउन जो होगा या प्रोनाउन है जो सिग्निफाई क्या करता है? मेल क्लास को. मतलब कि मानो, मतलब कि पुरुष जाति को, है ना. नाउन या प्रोनाउन से किसी पुरुष जाति का पता चले उसी को क्या बोलेंगे? मैस्कुलिन जेंडर. जैसे मैं बोले एग्जांपल में मैन हो गया, तो मैन क्या हो गया? पुरुष हो गया. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैस्कुलिन जेंडर. बॉय करने से किसी पुरुष का बोध होता है, ये क्या हो जाएगा आपका? मैस्कुलिन जेंडर. अंकल मैस्कुलिन जेंडर. सन मैस्कुलिन जेंडर. ब्रदर मैस्कुलिन जेंडर. किंग मैस्कुलिन जेंडर. लायन मैस्कुलिन. कॉक. लेकिन हेन बोल देंगे तो हेन मैस्कुलिन जेंडर होगा नहीं, उससे स्त्री का बोध होता है, तो इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? फेमिनिन जेंडर बोलेंगे. जैसे हम बोल दिए ऑक्स, तो क्या आपका हो गया? मैस्कुलिन जेंडर. लेकिन उसी के जगह पे हम बोलेंगे काउ, तो क्या हो जाएगा? वो काउ क्या हो जाएगा? फेमिनिन जेंडर हो जाएगा. क्या हो जाएगा? फेमिनिन जेंडर. आगे हम लोग बढ़ते हैं. अब फेमिनिन जेंडर को देखते हैं. फेमिनिन जेंडर, ए नाउन और प्रोनाउन. ए नाउन और द प्रोनाउन दैट सिग्निफाइज ए फीमेल क्लास इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर. देखिए, कहता है कि नाउन या प्रोनाउन जो हमें क्या सिग्निफाई करता है? फीमेल को. हाँ, जो नाउन या प्रोनाउन है वो हमें किसी फीमेल के बारे में बताता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फेमिनिन जेंडर. हाँ, फीमेल मतलब क्या? महिला, स्त्री, है ना. महिला या स्त्री जाति. हाँ, जिस सब से या किसी नाउन या प्रोनाउन से किसी महिला का बोध हो, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फेमिनिन जेंडर बोलेंगे. जैसे वोमेन कहने से क्या बोध हुआ? फेमिनिन जेंडर. गर्ल फेमिनिन जेंडर. क्वीन. लेकिन किंग बोल देंगे तो मैस्कुलिन जेंडर. और यहाँ पे आंट है, लेकिन हाँ अंकल बोल देंगे तो मैस्कुलिन जेंडर. और आंट क्या हो जाएगा? फेमिनिन जेंडर. यहाँ तक समझ गए? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉमन जेंडर में. कॉमन का हिंदी जो होता है उभयलिंग होता है. कॉमन जेंडर का हिंदी क्या होता है? उभयलिंग. ए नाउन और द प्रोनाउन. कहता है कि नाउन या प्रोनाउन दैट सिग्निफाइज आइदर मेल और फीमेल. आइदर मीन्स क्या होता है? या तो या, मतलब या तो मेल या फीमेल क्लास का पता चलो, उससे क्या बोलेंगे? कॉमन जेंडर. कहने का मतलब स्टूडेंट.
तो स्टूडेंट लड़का भी होता है और लड़की भी होती है, दोनों में मतलब स्टूडेंट कहने से लड़का का ही बोध होता है और लड़की का, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन जेंडर। मतलब ऐसा शब्द बोलने से, वैसा नाउन या प्रोनाउन बोलने से या तो किसी लड़का का बोध हो या किसी लड़की का, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन जेंडर। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है डॉक्टर, डॉक्टर लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। टीचर, टीचर लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। मैनेजर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। फ्रेंड लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। इनेमी दुश्मन लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। तो इस जेंडर को, ये सब नाउन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन जेंडर। क्या बोलेंगे, कॉमन जेंडर। यहाँ तक आप लोग समझ गया कि नहीं? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल मीन्स क्या होता है, नपुंसकलिंग। क्या होता है, नपुंसकलिंग। ए नाउन और द प्रोनाउन, कहता है कि ए नाउन और प्रोनाउन दैट सिग्निफाइज ए थिंग विदाउट लाइफ इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। देखिए विदाउट लाइफ मतलब क्या हो गया, बिना जीवन का। जैसे कहने का मतलब वो व्यक्ति जीवित नहीं है, मतलब वो चीज़ जो है ना, जीव जिसको हम लोग कहेंगे, तो जितना भी जीव चीज़ें हैं वो क्या हो गया आपका, न्यूट्रल जेंडर। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, तो मार्कर ना तो मेल को पता चला है और ना ही फीमेल और ना ही ये जीवित है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल जेंडर बोलेंगे। हाँ, वैसा नाउन या प्रोनाउन बोलने से या तो ना तो किसी लड़का का बोध हो, ना ही किसी लड़की का, और ना ही कोई लिविंग होना चाहिए, है ना। जैसे हो गया यहाँ पे ये टीवी है, तो टीवी क्या है, ना ये लड़का है ना ही लड़की है और ना ही ये लिविंग है ना। तो वही कहता है कि ये थिंग मतलब कोई वस्तु जो है विदाउट लाइफ, जिसका कोई जीवन नहीं है, इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। जैसे यहाँ पे लिए कार, ना तो ये लड़का है ना ही लड़की और ना ही ये लिविंग है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल जेंडर। बैट ना तो लड़का है ना लड़की और ना ही ये जीवित है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल जेंडर। बॉल हो गया, टेबल हो गया, ये सब जितना भी एग्जाम्पल हम लोग लिए, क्या हो गया आपका, न्यूट्रल जेंडर पर। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद।